नितिन जी एंड ऋषभ, वेलकम टू द रियल बेटर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, आज आप दोनों ने टाइम निकाला। बट आप लोगों की जो जर्नी है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसीलिए मैं चाहता था कि आप लोग आओ, क्योंकि आप लोगों की फैमिली 4 जनरेशन से रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है। मैंने देखा है कि आपकी आज भी ऑफिस के अंदर 3 जनरेशन बैठती है रियल एस्टेट का जो आपका ऑफिस है। एंड अगर हम मेरे हिसाब से अगर हम टोटल एक्सपीरियंस निकालें आपकी फैमिली का, तो शायद 100 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका होगा अब तक। तो मैं चाहता था कि आपके साथ आज जो कॉन्वर्जेशन हो उससे लोगों को भी सीखने को मिले, मेरे को भी सीखने मिले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो सबसे पहले तो गौरव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। हाँ जी। आई एम श्योर हम लोग शायद कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे व्यूअर्स के लिए और बाकी सब लोगों के लिए। 100% सर। और दूसरी चीज़, वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली जिसमें हमें एक एक्सपीरियंसेस प्रीवियस जनरेशन्स के मिले और उस जनरेशन के एक्सपीरियंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर पाए। लकीली ऋषभ ऑल्सो फाइनली डिसाइडेड टू ज्वाइन, सो आई थिंक वो लेगेसी कंटिन्यू हो जाएगी। बट आज की जनरेशन्स में वो योर एज पेरेंट्स हमें भी नहीं पता होता कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। मैं तभी कह रहा हूँ ना सर, अनहर्ड है आज के टाइम में 4 जनरेशन से रियल एस्टेट बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये आपकी रियल एस्टेट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और कब स्टार्ट हुई थी? तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हैं हम लोग। तो स्कूलिंग के टाइम पे मेरा मन थोड़ा सा कॉर्पोरेट की साइड जाने का था। उस टाइम कॉर्पोरेट इवॉल्व हो रहा था लेट 80s में। हाँ जी। मदर का एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो था कि नहीं, जॉब में तो नहीं जाना। ओह। 89 में स्कूलिंग मेरी कंप्लीट हुई। तो मेरी इंसिडेंटली क्या हुआ, एज ब्रोकर मेरी रियल एस्टेट जर्नी नहीं शुरू हुई। अच्छा। मैंने बोला जी मेरे को ब्रोकरेज तो नहीं करनी। उस टाइम के तरीके ऑफ बिजनेस में और आज के तरीके ऑफ बिजनेस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। उस टाइम पे ब्रोकर की इमेज एक डिफरेंट तरीके से देखी जाती थी। बिल्कुल। तो 89 में फिर मैंने बोला जी मैं वो तो नहीं करूंगा, मैं ब्रोकरेज तो नहीं करनी। मेरे को स्टार्ट किया, मैंने साउथ दिल्ली में बिल्डिंग्स बनाई, फ्लोर जो बनते थे। अच्छा। कॉलेज भी जाते रहे, बिल्डिंग्स भी। तो 17-18 साल की एज से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ओह वाह। 4-5 साल तक वो देखते रहे, करते रहे, फिर उसमें भी मज़ा नहीं आया। इंसिडेंटली क्या हुआ कि गुड़गांव मार्केट इवॉल्व होने लग गई। ओके। तो गुड़गांव में फिर सेटअप बनाया गुड़गांव को। फिर देखा कि फ्यूचर के हिसाब से जो एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस जो होता है उसके हिसाब से हमें लगा कि यहाँ पे मतलब शायद वो दोनों चीज़ों को मैं बैलेंस कर पाऊंगा। अच्छा। फादर काफ़ी लैंड में भी ट्रेड करते थे, एग्रीकल्चरल लैंड में भी करते थे, बट मेरे को लगा कि वो फोटे नहीं है मेरा शायद। ओके। गलत और सही तो नहीं पता होता कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है या ये ज़्यादा अच्छा है, बट नो रिग्रेट इन लाइफ। तो आई थिंक उस टाइम गुड़गांव भी शुरू ही हो रहा था मेरे ख्याल से। गुड़गांव 80s में शुरू हो गया था। ओके। बट मेरे ख्याल से नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 91 में उसके बाद फ्लरिश होना शुरू हुआ। ओके। जो बेसिक जो चेंज टर्न अराउंड जिसको हम मानते हैं कि जब आपकी इकोनॉमी लिबरलाइजेशन होनी शुरू हुई, उसके बाद चेंज हुआ, तो वो देखा है हमने। तो मेरे ख्याल से पहली ट्रांजेक्शन मैंने डीएलएफ में शायद 2000 रुपये स्क्वायर यार्ड में करी थी। तो 10 लाख रुपए का 500 का आज तो सोच भी नहीं सकते उस चीज को। ओह वाह, कितने गज का प्लॉट बता 500 रहे हो? गज का 10 लाख रुपए का प्लॉट आता ओह था उस टाइम। हो, अमेजिंग। फादर ने तो खैर और सस्ता किया हुआ था, बट मैंने अगर जो पहली ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली पहली करी थी तो वो आज भी अच्छा याद लगता है। है सोच के कि हाँ 10 लाख रुपए की प्लॉट की जर्नी। सो वहां से हमारी गुड़गांव की जर्नी स्टार्ट। आज तो 10 लाख में एक अफोर्डेबल भी नहीं नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं, गुड़गांव में। कुछ भी नहीं। क्या 10 लाख रुपए बहुत पैसे होते थे उस टाइम, पैसा नहीं है। ओके। बट इतने भी नहीं होते थे जितने का आज प्लॉट हो गया। या कॉज मैंने भी देखा है, हमारे भी कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने उस टाइम पे, मैं बार बार कहता हूँ, 500-500 गज के 3-4 प्लॉट खरीद के रख लिए थे और वो आज तक वो प्लॉट्स लेके बैठे हुए हैं। तो अगर उन्होंने पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं किया तो वो एक एक प्लॉट ही आज 50-50 करोड़ का है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। उनके पास मेन रोड के 500-500 और 800-800 गज के प्लॉट्स हैं जो आज भी होल्ड करके बैठे हैं। सो हम तो वो टाइम सोच भी नहीं सकते कैसा रहा होगा। तो मेरा पिछले 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये देखा है कि रियल एस्टेट में नेचुरल ग्रोथ आपकी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की लोकेशन अच्छी है, डिलीवरी आपको समय पे मिल जाती है या थोड़ा बहुत लेट भी मिल गई, पेशेंस बहुत जरूरी है इसके अंदर। बिकॉज साइकिल्स तो चलते रहेंगे, अप डाउन तो चलता रहेगा रियल एस्टेट का। मेन जो
इशू होता है कि आदमी पेशेंस लूज कर जाता है। अगर हम लास्ट क्लासिक एग्जांपल लें, 2014 से 2018-19 तक बाजार खराब रहा। जिन लोगों ने पेशेंस लूज कर दिया और 19-20 में एग्जिट कर गए, तो उनके लिए नुकसान ही रहा है। वो फाइनली लॉस में ही बेचा उन्होंने, और 2 साल 3 साल और जिन्होंने पेशेंस रख लिया, तो उनके पैसे भी डबल ट्रिपल हो गए, पैसे डबल ट्रिपल हो गए, तो लॉसेस रिकवर हो गए सबके। तो ऋषभ की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई रियल एस्टेट के अंदर, और ऋषभ आपके ऊपर क्या फैमिली का प्रेशर था या रियल एस्टेट आपका भी पैशन था? ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? So talking about real estate, so I think मतलब I've grown up watching Bollywood movies, तो थोड़ा फिल्मी और ड्रामेटिक आंसर देता हूँ. So I don't think I chose real estate as much as real estate chose me. Okay. In the sense we have already talked about कि fourth generation हूँ मैं. Yeah. So I don't think anybody and everybody gets that chance being born into a family where you're the fourth generation. Yeah. In real estate. तो हमेशा बचपन से मतलब when you have listened to पापा बाबा everyone talk about real estate, तो थोड़ा तो लगता है कि you'll eventually join it. But I think that turning point came for me when during COVID college नहीं जाना होता था. Okay. तो थोड़ा पापा के साथ I got involved, ऑफिस आने लगा, थोड़ा कुछ मीटिंग्स अटेंड करने लगा. After my MBA got over and I was looking for a job, so incidentally I dropped out of my college placement process. That's another story. तो तब भी मैं ऑफिस आने लगा while looking for a job. Okay. So then I was lucky enough कि मुझे I got that opportunity at KPMG in the real estate department. अच्छा, KPMG में भी रियल estate में ही था. तो वो भी फ्लूक शॉट था एक. All the boxes. So real estate में तो आना ही था, but I think that was my turning point. जब ऑफिस में इन्वॉल्व होने लगा, तब actually realization होती है कि नहीं, this is what I want to do and meant to do. Excellent. And family pressure अगर आप बोल रहे हो, so I think उल्टा था इधर कि पापा wanted me to work KPMG में या कहीं भी और get that corporate experience, okay, learn more in another organization for a few more years. Okay. But फिर मुझे लगा कि नहीं, हो गया मेरा कॉर्पोरेट लर्निंग पढ़ाई, तो आ जा तुम, आई कम वर्क विद यू. तो क्या बेटर लगा कि रियल एस्टेट में पैसे ज्यादा हैं, या ऐसा लगा कि एक सेट बिजनेस है और मेहनत कम लगेगी? मेहनत तो गौरव जी ऑनेस्टली ज्यादा है. ओके. सेट बिजनेस होता है, अपना काम होता है, तो मेहनत करने का मन भी करता है. तो मेहनत ज्यादा होती है, बट वो मेहनत लगती नहीं, आई वुड से. एंड पैसे ज्यादा है, आई वुड से नॉट जस्ट रियल एस्टेट, बिजनेस में अपना होता है. योर अब मैं बचपन से आई लव कार्स. ओके. तो अगर 10 साल बाद 15 साल बाद थोड़ी गाड़ियां खरीदनी है, सो देन आई वुड वांट दैट. मेहनत करनी पड़ेगी फिर. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक अपने काम से जो मतलब यू गेट दैट एक डिसीजन मेकिंग होती है, यू कैन डू योर ओन थिंग, जो फ्रूटफुल वो फीलिंग आती है कि यू हैव डन दिस. तो आई थिंक वो था मेन पर्पस. एंड टच वुड मतलब वर्किंग एक होता है कि मतलब फैमिली बिजनेस भी अगर, सो देन तब भी काम करना आसान नहीं होता. मे बी यू डोंट लाइक द वर्क, मे बी यू डोंट लाइक द कल्चर. सो टच वुड दैट हैज बीन ऑल आई थिंक वेरी वेरी गुड. नहीं, मैंने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि लोगों को लगता है रियल एस्टेट बिजनेस तो बड़ा ही आसान होता है. लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट एजेंट्स करते ही क्या है. तो लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड हर किसी को ऐसे लगता है तो आसान बिजनेस है. देखो गौरव, वो तो आई थिंक ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड व्हेन यू गेट इनटू इट. मतलब माय दिस थिंग इज कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस हमारी मल्टीफोल्ड बढ़ गई है. आपको अगर क्वालिटी टीम रिसोर्सेज हायर करने हैं, आपकी उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, आपकी मार्जिन श्रिंक कर गए हैं. मतलब ऑन पेपर तो बहुत अच्छे नजर आते हैं, बट रियलिटी ऑफ लाइफ इज के और अगर आप टीम को यू आर टेकिंग केयर ऑफ द टीम, तो जितने मार्जिन्स नजर आते हैं वो किसी भी बिजनेस में जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है या जितना टाइम एंड एनर्जी लगती है, उस हिसाब से रिटर्न्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. नो रिग्रेट्स इन लाइफ. लेकिन शायद किसी और बिजनेस में होते तो शायद तब भी कर लेते उतना अच्छा. और पैसे को इन्वेस्ट, ओनली थिंग मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये लगता है कि आप मार्केट को रीड बेटर कर पाते हो एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. तो वहां पे ग्रोथ आपको मिल जाती है, तो वो रिकवर हो जाती है आपकी. कहीं पे अगर आपकी थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी है तो विच इज ओके, ठीक है, वो तो